अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। सेल्फ डिसिप्लिन को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? अपने ऊपर कंट्रोल, अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, जो जिसकी वजह से आप मेहनत करो और कोई भी काम करो किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से। और काम जो है वो कोई भी प्रोडक्टिव टास्क हो सकता है। चाहे आपको किसी भी लेवल पे सक्सेस को अचीव करना है, चाहे फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह की सक्सेस हो, फेम सक्सेस हो, आपको ग्राइंड तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कमर तोड़नी पड़ेगी इन अदर वर्ड्स। अब अगर हम बात करें डिफरेंट फील्ड्स की तो ये चीज़ भी देखनी है कि उसमें कंपटीशन है उस फील्ड में बहुत ज़्यादा या नहीं। हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जिसमें कंपटीशन नहीं है उसमें ये मतलब नहीं है कि उसमें इजी होगा सक्सेस अचीव करना, उसमें कोई और फैक्टर तगड़ा होगा। अगर कंपटीशन है तो उसके अपने मसले होंगे। प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन दोनों दोनों तरह की फील्ड्स में जो बंदा सक्सेस अचीव कर जाता है वो वही होता है जिसका सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आप कितनी देर मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा आपका मेजॉरिटी टाइम कहाँ लग रहा है, आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप किस तरह के लोगों में रहते हो, हर चीज़ मैटर करती है। इसमें एक और चीज़ भी आती है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइस जो है वो किस लेवल पे आप कर सकते हो उतनी ही बड़ी आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगर आप पूरा सेक्रीफाइस ना करो ना तो आपको एंड में रिग्रेट होगा। बल्कि इससे मेरे दिमाग में एक इंटरव्यू आता है कोबी ब्रायंट का एक इंटरव्यू है। उसमें उनसे पूछा गया था कि आपने कभी ज़िंदगी में अपनी कभी आप हॉलीडेज़ पे नहीं गए, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ हॉलीडे नहीं लिया। उनका ये जवाब था कि जब मैं ज़िंदगी में आगे चला जाऊंगा और जब मैं पीछे देखूंगा तो मैं ये नहीं बोलना चाहता आई विश आई कुड हैव डन मोर, कि मुझे ये अफसोस नहीं होगा कि मैं और मेहनत कर सकता था। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। और तभी सक्सेसफुल लोगों की, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं एक्चुअल में, उनकी सक्सेस इसीलिए बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो सेक्रीफाइस बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अपने काम के साथ एक कनेक्ट होना चाहिए। अब कनेक्ट का मतलब क्या? एक सोल कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने सोल को फीड करते हो ना तो आई थिंक वो चीज़ बिल्कुल आप जुड़ जाते हो उस चीज़ के साथ। क्योंकि फिर आप उतनी ही लेवल पे मेहनत करोगे, उतनी ही ज़्यादा पेन आप सह सकते हो, आप दर्द सहोगे, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे इमोशनल हो, किसी भी तरह का पेन हो। लेकिन उसके लिए आपका जो काम है उसमें आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ एक कनेक्ट होना ज़रूरी है, जो कि उस काम को फिर एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। अभी इसी उसमें मैं आपको दोबारा कोबी ब्रायंट की एग्जांपल देके बता देता हूँ। कोबी ब्रायंट अपने करियर में जब खेलते थे तो वो 1000 से ज़्यादा शॉट्स रोज़ मारते थे, अलॉन्ग विद ट्रेनिंग वर्कआउट सब कुछ अलग है। उसके अलावा स्टडी भी करते होंगे बाकी प्लेयर्स को, वट 1000 शॉट्स। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस काम से रिलेटेड। अब सिर्फ क्यूरियोसिटी से भी काम नहीं होगा। आप कितना इम्प्रूव करना चाहते हो, आप किस लेवल की मेंटालिटी पे खेलना चाहते हो, क्या आप में वो विल है बेस्ट बनने की? अगर बेस्ट बनना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो क्यूरियोसिटी का पॉइंट मैंने बोला उसका मतलब यह है कि आप क्यूरियस हो कि यार, मतलब ऐसे एक कोई गेम है, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब बास्केटबॉल में 10,000 चीज़ें हैं। इसमें आपका स्टेमिना भी है, एजिलिटी भी है, शूटिंग भी है, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपोनेंट्स भी है, स्किल भी है, पावर भी है, बहुत सारी चीज़ें। क्या आप इन स्मॉल माइनर डिटेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो? अगर तो आप में वो विल पावर है तो आप कर जाओगे। मेरा ख्याल में ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप में वाकई विल होगी कुछ इम्प्रूव करने की बास्केटबॉल के अंदर। और इसी तरह आप किसी भी फील्ड को यहाँ पे फिट कर सकते हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या आप उनको ही यूज़ करके कुछ कर सकते हो या उनको आप लिमिटेशन के तौर पे रखते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को भी बुरा बना देते हैं
और दूसरी साइड पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुरी क्वालिटीज़ को भी पॉजिटिवली यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लियोनेल मेसी। अब देखें, नॉर्मली किसी बंदे की हाइट कम होगी तो वो कहेगा यार मैं फुटबॉलर नहीं बन सकता क्योंकि मेरी हाइट कम है, मेरे से हेडर्स नहीं मारे जाएंगे और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैं फुटबॉलर नहीं बनूंगा। लेकिन मेसी इज़ अ फुटबॉलर, और मेरा नहीं ख्याल मेसी से अच्छा फुटबॉलर पूरे प्लेनेट पे कोई है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उनको कई लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। अब देखा जाए तो उनकी हाइट एक एवरेज फुटबॉलर से उनकी हाइट छोटी है, लेकिन उसको वो यूज़ करते हैं पॉजिटिवली। अब जो लोग इसी छोटी हाइट को एक डिसएडवांटेज समझेंगे, लियोनेल मेसी इस छोटी हाइट को यूज़ करते हैं और वो लंबे लंबे प्लेयर्स के पास से ड्रिबल करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है। तो एडवांटेज हो गया ना। अगर इस तरह से आप एक्ट करने लग जाओगे ना, तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जाएगा। एक और पॉइंट है कि आप हमेशा अपने सबसे बड़े फ़ैन बनो, अपने ऊपर बिलीव रखो। दूसरों का क्या है यार, कभी गिरा देंगे कभी उठा देंगे, वो तो चलता ही रहता है, दुनिया का तो ऐसा ही है। लेकिन अपने ऊपर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्टोरीज जा जाके पढ़ सकते हो आप, जिन लोगों की पता नहीं क्या क्या डिसेबिलिटीज़ थी और फिर उसके बावजूद भी वो क्या क्या कर गए। तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन टूटने के चांसेस बहुत कम है अगर आप ऐसे एक्ट करते हो तो। जहाँ तक सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो उनकी मसल मेमोरी में चला जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स आपको स्पोर्ट्स में बहुत सारी मिल जाएंगी। कई बैट्समैन हैं जो 12-12 घंटे सिर्फ एक शॉट की प्रैक्टिस करते हैं कि वो मसल मेमोरी में चली जाए, क्योंकि मैच के दौरान प्रेशर बहुत होता है। तो आपको सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना इतने प्रेशर के अंदर। इस मसल मेमोरी को डेवलप करने से ये होता है कि आपको ड्यूरिंग मैच ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपकी शॉट्स ऑटोमेटिकली लग जाती हैं क्योंकि वो आप चीज़ आपके ब्रेन में अनकॉन्शियस में बैठ जाती है। इस लेवल की प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन विद टाइम बढ़ता जाएगा। एक और तरीका जो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो वो है रिवॉर्ड सिस्टम। अब रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटे वो कोई वर्कआउट किया, तो उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चॉकलेट खा लो या कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो वो काम कर लो। तो इस रिवॉर्ड सिस्टम से ये होगा कि आपका माइंड फिर क्रेव करेगा उस फीलिंग के लिए, और उस फीलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो रिवॉर्ड सिस्टम वाकई आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एक तो आपको ये करना है कि आपको डेली का गोल रखना है और अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा, कंटिन्यूस प्रोग्रेस होती रहेगी और आप उसको साथ साथ ट्रैक भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता ही जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है डिसिप्लिन को बढ़ाने का। एक किताब है मेक योर बेड, ये सीनियर कमांडर ऑफ नेवी विलियम मैकरेवन ने लिखी थी। इस किताब में क्या है कि उन्होंने अपनी एक स्पीच में भी बताया था कि उनको ड्यूरिंग उनके टाइम ट्रेनिंग के टाइम पे उनको ये कहा जाता था कि आप अपने बेड को बना के रखो और वो जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपका बेड चेक करेंगे आके। अब ये कितना बड़ा एक स्टेप है डिसिप्लिन को पाने का, ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है। जब आप उठते हो सुबह, आपने अपना बेड ठीक किया, तो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है और उस फीलिंग को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो, तो आप और भी बहुत सारे टास्क करते हो उसके लिए। तो आई थिंक ये भी बहुत एफिशिएंट तरीका है। इससे आपको एक्चुअल में ये फीलिंग आएगी कि मैंने पहला टास्क जो था दिन का वो कंप्लीट कर लिया है। इससे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि छोटी छोटी चीज़ें कितना मैटर करती हैं। लिटिल स्मॉल बेबी स्टेप। देखा जाए तो बेड बनाना कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये चेंज लाएगा ना आपकी लाइफ में, ये आप भी नहीं सोच सकते। तो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।